Yes guys, good afternoon. Welcome to the channel of MS Academy. चलो आज का हमारा सम जो है वो 8 सम है, दैट इज़ चैप्टर 6 रिटायरमेंट इन अकाउंट्स। इससे पहले हम 3 सम कर चुके हैं। आज का सम थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट भी है और हल्का सा आपको डिफरेंट दिखेगा, है नहीं, तो वो आप खास ध्यान दें। आपको पहले से लॉजिक इसका कुछ बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग टोटल करते हैं, जो भी रिटायर्ड पार्टनर है हम ये चेक करते हैं कि रिटायर्ड पार्टनर का काट साट के कितना निकल रहा है, ठीक है, वो क्रेडिट साइड से हमें पता चलता है। फिर हमारा जो निकल रहा है वो डेबिट साइड से पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्मृति का टोटल किया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे टोटल किया जाएगा, तो इस बार इस सम में क्या होगा कि हमारा ज़्यादा पैसा निकल रहा है। और करंट अकाउंट में आपको पता है कि बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड किसी भी साइड आ सकता है, पार्टनर्स कैपिटल में कंपलसरी यहाँ आता है, क्योंकि उसका रीज़न है वो हमारी हमेशा लायबिलिटी ही होती है। और हमेशा आपने देखा होगा कि पार्टनर्स कैपिटल का हम लोग भी तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ही लिखते हैं। वो हमेशा क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं? क्योंकि पिछले साल का बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड डेबिट साइड ही आया होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड ही आने वाले हैं। लेकिन पार्टनर्स करंट में कहीं पर भी आता है, और इस सम में भी ऐसा ही है कि पार्टनर्स करंट में ओपनिंग बैलेंस किसी भी साइड दे रखे हैं। अब मेन इसमें आपको जो समझना है कि इस सम में क्या हो रहा है कि स्मृति से हमारा पैसा ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा और इस साइड का कम आएगा। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है ना, स्मृति रिटायर्ड पार्टनर है, तो स्मृति का टोटल मिला के ये वाले अकाउंट को भी उसके साथ ज्वाइंट करेंगे। पहले क्या होगा कि आप यहाँ पे टोटल करोगे, ये 40,000 समथिंग आ रहा है तुम्हारे सम में। फिर इस साइड का टोटल करोगे तो यहाँ पे 15,000 बचेगा, यहाँ पे 15,000 कम आएगा, 15,000 समथिंग है, मतलब अपना पैसा 15,000 निकल रहा है। फिर आप पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाओगे, आप देखोगे स्मृति का ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस 90,000 है, ठीक है, मतलब स्मृति का 90,000 अपन से निकल रहा है। और यहाँ से हमने देखा कि 15,000 हमारा निकल रहा है, जो 15,000 यहाँ आएगा। यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि अपना निकल रहा है। फिर काट साट के यहाँ पे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आ जाएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बस उतनी सी ही पॉइंट है, बाकी सब वैसा ही है जैसे करते थे, ठीक है। और जब जब हम पार्टनर्स करंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के सारे आइटम ओपनिंग बैलेंस के अलावा कहाँ चले जाते हैं? पार्टनर्स करंट में। जब जब हम पार्टनर्स करंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस के अलावा, ठीक है, कैपिटल के पैसे के अलावा बाकी सारे के सारे आइटम कहाँ चले जाते हैं? पार्टनर्स करंट में। आपको हमेशा फॉर्मेट में पहले यही बनाना है, रीवैल्यूएशन पहले बनाना है। मैंने जगह के हिसाब से उसको बीच में डाल दिया है। पहले रीवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल करंट को ऊपर नीचे कर सकते हो आपकी मर्जी, फिर कैश बैंक और फिर बैलेंस शीट। मैंने कैश बैंक भी नहीं बनाया है क्योंकि वहाँ पे इफेक्ट नहीं जा रही है, एक ही इफेक्ट जा रही है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम सम स्टार्ट करते हैं वैसे ही देखो, जया, ममता, स्मृति, यहाँ पे 3 ओल्ड पार्टनर्स हैं और उनके ओल्ड शेयर दे रखे हैं, रेशियो नहीं है। शेयर है 2/5, 5/10 एंड 1/10। तो आप देख सकते हो कि ममता और स्मृति का शेयर का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन सामने जया का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जया का शेयर 2/5 है तो नीचे उसको भी 10 बना दो, तो 5 2 जा तो ऊपर भी 2 जा, ठीक है। देखो आपका शेयर जो दे रखा है 2/5, 5/10 एंड 1/10, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसको भी 10 बना देते हैं। तो यहाँ पे इंटू 2 करेंगे तो ऊपर भी 2, तो ये हो गया 4/10, 5/10, 1/10। अब ये 10 हटा दो तो आपका रेशियो आ गया 4:5:2। इसका कैलकुलेशन आपको दिखाना नहीं है वैसे, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो आपका रेशियो क्या आ गया? 4:5:1, ठीक है। शेयर जब कभी हो तो शेयर में से रेशियो मिल जाता है, ऊपर वाले नंबर आप ले सकते हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो, नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करो, उसके बाद न्यूमरेटर लोगे, वो आपका रेशियो हो जाएगा। तो 4:5:1 वहाँ पे साइड में लिख देना क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। अब ओपनिंग कैपिटल पे आ जाओ, 2 लाख, 1 लाख और 90,000, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, 1 लाख एंड 90,000, ठीक है। फिर पार्टनर्स करंट जया और ममता का क्रेडिट साइड है 26 और 14, 26,000, 14,000, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। और स्मृति का देखो क्रेडिट एसेट साइड दे रखा है, ठीक है। एसेट साइड कितना दे रखा है? लास्ट में 10,000 दे रखा है। जो बैलेंस हो उस साइड कॉपी कर देने का। एसेट साइड है मतलब डेबिट साइड कॉपी करोगे तो ये 10,000,
ये भी क्या है, ओपनिंग बैलेंस ही है, लेकिन ये डेबिट ओपनिंग बैलेंस है और इनका क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है। फिर से आपको याद दिला दूं, पार्टनर्स करंट में पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस किसी भी तरफ हो सकता है, दिया होगा ऐसा लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कंपलसरी क्रेडिट साइड होता है। समझ में आया? नाउ देखो ओल्ड बैलेंस शीट पे आ जाओ। क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, लायबिलिटी है, जीआर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल करंट अकाउंट हो गया, बीडीआर ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। ये मेंटेन किया हुआ है का मतलब क्या होता है प्रियांशी? ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी इतना रिजर्व है और रिजर्व बनता किस में से है? प्रॉफिट में से, ठीक है। जब रिजर्व बनता है तो प्रॉफिट क्या होता है मैडम? ठीक है, प्रॉफिट घटेगा, ठीक है। प्रॉफिट एक बाल्टी में से दूसरे बाल्टी में पानी डाल रहे हो तो इस बाल्टी में घटेगा, ऐसा है कुछ, ठीक है, कि प्रॉफिट में से रिजर्व बना तो प्रॉफिट घटेगा और रिजर्व ऊपर जाएगा, ठीक है। ओल्ड गुडविल दे रखी है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट 33,000 की है, स्टॉक 20,000, डेटर्स 50,000 के। हमने स्मृति को लोन दिया था, एसेट साइड दे रखा है भाई। एसेट मतलब अपनी एसेट्स है, एसेट्स यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट्स मतलब अपनी लायबिलिटी अपनी एसेट्स है, फर्म की एसेट्स है, फर्म की एसेट्स है मतलब फर्म को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने स्मृति को लोन देखते ही लायबिलिटी नहीं होती, कौन से साइड है वो देखो, कौन सा बैलेंस है वो देखो। यहाँ पे एसेट साइड है मतलब लोन हमारी एसेट्स है, मतलब हमने पहले स्मृति को लोन, तो जब उसका हिसाब किताब करेंगे तब ये हम इंक्लूड करेंगे उसमें, ठीक है। नाउ स्मृति थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है यहाँ पे। At the time of the retirement, partners decide that rupees 4,000 is outstanding for rent payable. 4,000 रुपया रेंट पे करना बाकी है, तो एक वो लायबिलिटी हो गई। तो एक तो यहाँ आती है लायबिलिटी, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 और यहाँ पे दिखा दो आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का ब्याज मिलना बाकी है, ठीक है, मिलना बाकी है मतलब एसेट्स है, लेकिन एसेट्स है तो वो चीज रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आती है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 2,500 और ये एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, इसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट हमने 35,000 में बेच दी। देखो यहाँ पे क्या ये ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर लेके गया, पार्टनर लेके जाए तो वो क्रेडिट में लेके जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमने बेच दी मतलब पैसा आया, ठीक है। और पैसा आया तो इसको कैश या बैंक कुछ भी मान सकते हो, जनरली हम लोग कैश मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी बैलेंस नहीं है, ना कैश बैलेंस है ना बैंक बैलेंस है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग कैश मान लेते हैं। तो कैश आया आपके पास, कितना आया? 35,000। अब देखो और कोई कैश की इफेक्ट ही नहीं है, तो आपके पास कैश आया तो आप कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखोगे 35,000 और क्यों? टू इन्वेस्टमेंट, और वही टोटल हो जाएगा, वही क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा, वही बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैश बैलेंस दिखा देता हूँ, आप लोग जैसे करते थे वैसे ही करना। समझ में आया? इसके बाद देखो जो तुम्हारी मेन पॉइंट है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 2 लाख। और जया और ममता विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट वहाँ पे अंडरलाइन करके लिख दो, इसको न्यू रेशियो बोलते हैं। फ्यूचर वाला प्रॉफिट मतलब फ्यूचर रेशियो है ये तुम्हारा, फ्यूचर प्रॉफिट नहीं, फ्यूचर रेशियो को जो आने वाला प्रॉफिट है, जो उसको जिस रेशियो में हम लोग बांटने वाले हैं उसको न्यू रेशियो बोला जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है मतलब आपको गेन निकालना है। तो गेन का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और गेन हमेशा किसको हो सकता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कौन है? जया एंड ममता। तो जया का न्यू शेयर कितना है? 1/2 और ओल्ड शेयर जया का कितना है? कितना? अपना रेशियो क्या है? 4:5:1, तो 4/10। 10 2 जा 20, यहाँ पे ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या 1 × 10 2 4 जा, वो कैलसी में हो रहा है तो आवाज़ आ रही है। 2/20 आंसर पॉजिटिव आया मतलब गेन ही हो रहा है, ठीक है। देन ममता, अब ममता का भी न्यू शेयर कितना है? 1/2 और ये है, ये नील आ जाएगा पता है। अगर आप देखो वैसे एलसीएम लेके करके देखो, लेकिन अगर थोड़ी से दिमाग चलता है तो चलाओ। 5 1 जा 5 2 जा 1/2 में से 1/2 गया 0, मतलब सिर्फ जया को ही
और रिटायर्ड पार्टनर तो सेक्रीफाइस करता ही करता है। और आप देख सकते हो ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो रिटायर्ड तीसरा पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर है स्मृति, उसका होल शेयर कितना है 1/10, ठीक है 1/10 है। तो ये जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही इसको मिलेगा। इसको डिवाइड करके देखो 1/10 आ रहा है, 2/20 लिखा हुआ है। समझ में आया? देखो यहां से ही वैसे अपने को पता चल जाना था कि इसका नील आएगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर काट रहे हो तो आ रहा है 1/10, ठीक है। इसको गेन हो रहा है, किसको? जया को गेन हो रहा है। और स्मृति रिटायर्ड पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर कंपलसरी सेक्रीफाइस करता है। तो वो सेक्रीफाइस कर कितना रहा है 1/10, और इसको मिला भी 1/10, मतलब ये कुछ भी सेक्रीफाइस या गेन इसको कुछ भी नहीं आएगा, इसका नील आना चाहिए, नील आ गया। समझ में आया? अब यहाँ पे क्योंकि रेशियो बनेगा ही नहीं, तो अगेन जो स्मृति पैसा लेके आएगी, मतलब जो न्यू गुडविल में स्मृति का हिस्सा निकलेगा वो पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा? जया को। तो यहाँ पे न्यू गुडविल कितनी है? 2 लाख। सो न्यू गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज ₹2 lakhs एंड शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर स्मृति इन न्यू गुडविल 2 लाख इंटू 1/10 20,000। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैसा किसको मिल जाएगा? जया को। तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस्ड पार्टनर, सिंपल सा 20,000। ये सब तो वैसा ही था, सिंपल सिंपल ही है। मेन पॉइंट आपकी यहीं आएगी बस, वो बैलेंस के टाइम पे, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखो इसकी पोस्टिंग करते हैं। जया का अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से, और सारी की सारी इफेक्ट कहाँ जाएगी? करंट पे। तो जया का अकाउंट 20,000 से आप डेबिट कर दो। उसका रीज़न स्मृति इस कैपिटल अकाउंट, और स्मृति का खाता 20,000 से क्रेडिट हो रहा है बाय जयास कैपिटल। ठीक है, चलो आपकी एडजस्टमेंट सारी हो गई। कम टू द ओल्ड बैलेंस शीट दैट इज अ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 90,000 के। तो क्रेडिटर्स हम 90,000 के यहाँ पे दिखा दें। जीआर कितना है? 70,000 को 4:5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 28, 35, 7। ठीक है, हाँ करंट में जाएगा, सॉरी। अच्छा, उसका दिखाया नहीं ना हमने। ठीक है, एक मिनट जीआर हम दिखा दें। 28,000, 35,000 और सारी आइटम करंट में जाएगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की जो हमने पॉइंट कर ली, इन्वेस्टमेंट हमने चेक नहीं किया कि कितने की थी। इन्वेस्टमेंट थी कितने की? देखो 33,000 की, और 35 में बेची तो 2,000 का। देखो फायदा हुआ तो आपको फंड नहीं चेक करना है, ठीक है। लॉस हो तो फंड चेक करने का। फायदा है 2,000 का, वो यहाँ दिखा दो बाय इन्वेस्टमेंट 2,000। ठीक है, इसके बाद बीडीआर 10,000 है, वो तो ठीक है, बीडीआर की एडजस्टमेंट है ही नहीं आपकी, वो आप यहीं दिखा सकते हो बीडीआर। देखो जब कोई एडजस्टमेंट नहीं हो तो बीडीआर आपको चाहिए तो आप डेटर में से माइनस करो तब भी चलेगा, और बीडीआर अगर लायबिलिटी साइड है वहां दिखाओगे, दोनों सही है। ठीक है, समझ में आया? ये पॉइंट आती है बोर्ड में, आपको कंफ्यूजन होगा कि बीडीआर कहाँ दिखाएं, जहां दिखाओ दोनों राइट है। बोर्ड की आंसर की में भी लिखा होता है। समझ में आया? और यहाँ डेटर्स आप सारे के सारे दिखा दो कितने के हैं? 50,000 और ये 10,000। इसके बाद ओल्ड गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कितना है? 30,000 को कितना आएगा? 12,000। कितना? 15,000 और 3। इसके बाद बिल्डिंग 2,82,000। देन मशीनरी 1,45,000। इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक 20,000। डेटर्स हो गए। लोन टू स्मृति हमारी एसेट्स है, ठीक है, तो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे, क्योंकि अपना निकल रहा है ना।
हिसाब किताब करते वक्त तो ये यहाँ पे गिना जाएगा, तो ये लिखोगे टू स्मृतिज। देखो ये टू स्मृतिज लोन और जो लास्ट में स्मृतिज लोन है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। लास्ट में जो स्मृतिज लोन लिखते हैं मतलब रिटायर्ड पार्टनर्स लोन लिखते हैं, वो क्या होता है, वो उसका काट साट के जो पैसा निकल रहा होता है और उसको हमने चुकाया नहीं होता, वो हम फर्म में एज अ लोन रखते हैं, ये पैसा अलग है, ठीक है। ये जो हमने पहले स्मृति को लोन दिया था वो हम हिसाब किताब में गिनेंगे, क्योंकि हमारा पैसा निकलता है तो इस साइड आ रहा है, अगर उसका निकल रहा होता, उससे लोन लिया होता तो क्रेडिट साइड आप दिखाते। इसके बाद करंट अकाउंट हो गया। चलो अब इसको टैली कर दें, रीवैल्यूएशन टैली कर दें। ये 4500 टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जया, ममता एंड स्मृति, 500 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो। 250 ठीक है। क्रेडिट साइड आएगा बाय रीवैल्यूएशन 200, 250 एंड 50, ठीक है। अब पहले पार्टनर्स करंट का, उसमें भी स्मृति का हिसाब किताब पूरा करो। अब देखो दोनों साइड चेक करो, स्मृति का टोटल किस साइड ज़्यादा है, इस साइड 43,000, तो यहाँ पे भी आएगा, ध्यान देना मैं कर लेता हूँ, बाकी का जब माइनस बोलूँ तब करना। अब यहाँ पे कम है, अब आप माइनस कर लो, कितना 15,000 15950। अब देखो ये जो अमाउंट है ना, देखो स्मृति रिटायर्ड पार्टनर है, आपके दिमाग में आएगा, चलो ये काफ़ियों को जिसको लेजर आता है अच्छे से वो ये चीज़ तो समझ जा रहा है भाई, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो टोटल दोनों तरफ लिखना है और जहाँ पे कम है वो अमाउंट आपका निकल जाता है। लेकिन आपको काफ़ी बार लगेगा कि यहाँ पे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आएगा, भाई बैलेंस तो आएगा ही नहीं ना वर्ड, क्योंकि वो तो रिटायर्ड पार्टनर है, ठीक है, वो तो रिटायर्ड पार्टनर है। लेकिन स्टिल क्या है ना, हमारे पास एक और अकाउंट है जहां पर ये लिखा हुआ है कि स्मृति का 90,000 अपन से निकलता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल क्या बोल रहा है, स्मृति का सिंपल है भाई, सेम लॉजिक है, आप इसको अलग नजरिए से नहीं देखो। पार्टनर्स कैपिटल आपको क्या बोल रहा है, देखो क्रेडिट साइड वाला जो अकाउंट होता है वो आपको ये बोलता है कि पार्टनर का कितना निकल रहा है, और डेबिट साइड आपको ये बोलता है कि हमारा पार्टनर से कितना निकल रहा है। तो क्रेडिट साइड क्या बोल रहा है आपको कि 90,000 स्मृति का निकल रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पे आया 15,950 जो बैलेंस है एक तरह से, ठीक है, वो क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि हमारा उससे इतना निकल रहा है। अब 90,000 उसका निकल रहा है, 15,950 अपना निकल रहा है, तो 15,950 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे पता है, टू स्मृतिज कैपिटल, क्योंकि आएगा कैपिटल में। और यहां आप लिखोगे ये कहां से आया, टू स्मृतिज करंट अकाउंट, बस उतना ही, नाम खाली आपको ध्यान देने, बाकी लॉजिक वही है। और देखो डेबिट साइड में ही दिखाओगे ना आप, वो वाला अमाउंट डेबिट साइड में ही दिखाओगे, क्योंकि क्या है, डेबिट साइड वाला क्या अमाउंट होता है कि अपना कितना निकल रहा है। तो अपना जो 15,950 निकल रहा है, ठीक है, कुछ बच्चे क्या है इसको यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तो आप तब लिखोगे ना, एक्चुअली बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड नहीं जाएगा, अगर ये ले जाओगे तो कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा, क्योंकि अपना निकल रहा है। अगर आप यहाँ पे भी लेके जाते हो तो उसका मतलब होता है अपनी लायबिलिटी है, भाई अपना निकल रहा है, लायबिलिटी में क्यों लेके गए। लॉजिक इस तरह का लॉजिक आया ना तो कोई भी पॉइंट आएगी आप सॉल्व कर लोगे। बाकी रेक्टिफिकेशन जाओगे तो फिर ऐसी ट्विस्टिंग वाली हल्की फुल्की पॉइंट आ जाएगी तो फिर आपको नहीं आएगा, आप वो दिमाग में बिठाओ, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको वैसे भी आती है, जो मैं आपको बार बार फोकस करवा रहा हूं ना, क्रेडिट साइड मतलब क्या, उसका निकल रहा है, डेबिट साइड मतलब क्या, अपना उससे निकल रहा है, ये दिमाग में समझाओ सम करते वक्त, तो वो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी कोई भी सम करने में, ठीक है। तो ये 15,950 में इधर लेके आया क्योंकि अपना निकल रहा है, और 90,000, और चलो बाय चांस ट्विस्टिंग आती है, आती नहीं है, बाय चांस आ गई कि इस साइड का टोटल ज्यादा है और ये 15,950 इधर आता, तो फिर उसको इधर लेके आते कि फिर क्या होता, 90,000 और ऑलरेडी मांग रहा है, 15,950 और मांग रहा है, समझ में आया। तो फिर जैसे करते थे, लेकिन क्या हो रहा है, 90,000 उसका निकल रहा है, 15,950 अपना निकल रहा है, तो काट साट के हिसाब किताब करेंगे, समझ में आया। तो पहले इसको पता देते हैं, ये 90,000, ये 90,000, ठीक है, 90,000 में से ये 74050, तो काट साट के स्मृति का कितना निकल रहा है, 74,050,
ठीक है, और ये पैसा हम उसको चुका नहीं रहे हैं और अब वो पार्टनर भी नहीं रही, तो क्या कर रहे हैं, एज अ लोन रख रहे हैं, टू स्मृतिस लोन। और अब ये यहाँ पे दिखा दो, समझ में आया। अब वापस इस पे आ जाओ जैसे हम करते थे वही। देखो जया का टोटल इस साइड ज़्यादा है, कितना है, 54,200 और तो 54,200 और 49,250 कितना, 22,200 और ये क्या 15 कर रहा है, 49,250 में से 15,000 गया तो क्या कर बोल रहा है तू, 34। सब कैलसी के भरोसे मत बैठे रहो, समझ में आया। अब ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आया और इस साइड आया तो यहां पे आएगा पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल ऊपर लिखा जाता है। ये जया एंड ममता, जया एंड ममता, कितना आया 22,200 और कितना आया 34,250, 56,450, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये 2 लाख और ये 1 लाख, यहाँ पे भी वही आ जाएगा 2 लाख 1 लाख, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2 लाख 1 लाख, वही आप यहाँ दिखा दो 2 लाख 1 लाख 3 लाख। और आपने जो कैश अकाउंट बनाया होगा उसमें बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 35,000 आएगा, वो वहाँ लेके जाना, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है। कर दो टोटल, क्रेडिट साइड डेबिट साइड बैलेंस शीट में होता ही नहीं है। एसेट साइड कितना है, 534500 534500 और लायबिलिटी साइड